मैं तुझे सांझ सवेरे। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। जब मोहम्मद रफी साहब ने ये धुन पहली बार सुनी तो जैसे उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं न दूं। खुशी में वो उछल पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शुरू में रिजेक्ट कर दिया था? मुझे सब है पता। असल में ये गीत पहले लता मंगेशकर जी के लिए लिखा गया था। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इसकी पंक्तियां एक नायिका को ध्यान में रखते हुए तैयार की थी। लेकिन जब रफी साहब ने इसे सुना तो उन्हें ये धुन इतनी पसंद आई कि उन्होंने जिद पकड़ ली, ये गाना मैं ही गाऊंगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन रफी साहब ने अपनी जिम्मेदारी पर यह गाना फिल्म में शामिल करवाया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। तुझका बार बार 1964 में आई फिल्म दोस्ती ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि संगीत की दुनिया में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। भी तू, चैन भी तू। कम बजट में बनी इस फिल्म ने उस जमाने में 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो आज के हिसाब से एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होती। इस फिल्म से 2 नए चेहरे उभरे, सुशील कुमार और सुधीर कुमार। दोनों ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ये दोनों सितारे फिर कभी बड़े पर्दे पर नहीं दिखे। ढलती आती है जाती है। कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की साजिशें और राजनीति ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। देख मुझे सब है पता। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे सत्येन बोस और संगीत दिया था उस समय की युवा जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इससे पहले उन्होंने पार्समनी में भी दिल को छू जाने वाले गाने दिए थे। दोस्ती के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने 7 गाने लिखे थे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 6 गाने रखने की योजना थी। मोहम्मद रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पसंदीदा गायक थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। जब रफी साहब ने बाकी गाने सुने तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। फिर लक्ष्मीकांत जी ने कहा, रफी साहब एक और धुन बनाई है पर कुछ खास पसंद नहीं आए, आप सुनिए, अगर कहें तो रख लें। जैसे ही रफी साहब ने वो धुन सुनी, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, उनका चेहरा खिल उठा। बोले, ये गाना फिल्म का सबसे बड़ा हिट होगा, रिकॉर्डिंग की तैयारी कीजिए। और वो वाकई सबसे हिट गाना बन गया। इस फिल्म के 7 गानों में से 6 अकेले रफी साहब ने गाए, जबकि सिर्फ एक गाना लता मंगेशकर की आवाज में था। जब आप चाहूंगा मैं तुझे सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गा रहा हो, लेकिन असल में ये गाना एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए गा रहा है। यही इस गाने की खूबसूरती है। 1965 के फिल्मफेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को 7 कैटेगरी में नामांकित किया गया था और इसने 6 अवार्ड्स जीत लिए। बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी। ये रफी साहब का तीसरा फिल्मफेयर अवार्ड था। मगर क्या आप जानते हैं, उस दौर में अवार्ड जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस अवार्ड को पाने के लिए बड़ी मेहनत की, यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए लोन भी लेना पड़ा था। तो दोस्तों, दोस्ती सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये भावना थी, रिश्तों की सच्चाई थी और सबसे ऊपर संगीत की आत्मा थी। और उसका सबसे सुंदर रूप था चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। आवाज़ मैं न दूं।